हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज आपका क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई बात नहीं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग यहाँ पे अच्छे से रिवाइज किए होंगे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। एक यहाँ पे किधर की तरफ फेस करके, वेस्ट की तरफ फेस करके। तो वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे सभी लोग किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, वेस्ट की तरफ फेस किए हुए। ये हम लोग का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है और वो किधर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो वो इस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे कैसे आप लोगों को, आदमी लोगों को, जितना भी आपका यहाँ पे लोग दिया गया है उसको कैसे बैठाना है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आता होगा। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, तो 5 लोग बैठेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। जहां पे भी आपका 5 लोग बैठना है उसमें से ए और बी जो है वो एक साथ बैठेंगे। अब यहाँ पे बी ए के राइट में है कि बी जो है वो ए के लेफ्ट में है, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ए और बी दोनों एक साथ ही बैठेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो एक साथ बैठेंगे तो ये तो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो ये तो हम लोग का यहाँ से पता नहीं चलेगा। आगे क्या दिया गया, सी इज सिटिंग एट द साउथ एंड। देखिए यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो साउथ इंड का मतलब क्या होगा कि साउथ इंड में मतलब कि जो यहाँ पे जो पांचों व्यक्ति आएगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन कहाँ पे बैठा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, और किधर की तरफ फेस किए हुए, तो सभी लोग वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो साउथ इंड है ना, जो सबसे जो यहाँ पे साउथ इंड जो दक्षिणी छोर है, उस पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो इसका दक्षिणी छोर मतलब कि यहाँ पे साउथ में कौन है, तो साउथ में आपका ये वाला एरो आता है, मतलब कि सबसे नीचे वाला एरो क्या है, वो आपका साउथ में है। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सी बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, डी इज सिटिंग एट द नॉर्थ इंड। तो उसी प्रकार डी जो है वो नॉर्थ इंड पे है, मतलब कि सबसे ऊपर में कौन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डी बैठा हुआ है। तो नॉर्थ इंड और साउथ इंड आप लोगों को उम्मीद करते क्लियर होगा। साउथ में कौन बैठेगा, सबसे साउथ में यहाँ पे सी बैठेगा, और सबसे नॉर्थ में यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। अब बोला गया है ई इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बी और सी के बीच में यहाँ पे ई बैठा हुआ है, और बी के ही बगल में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लोगों को बैठा चुके हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा है बिना कोई कंफ्यूजन के। तो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे, हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द साउथ। साउथ से यहाँ पे जो साउथ से तीसरा पोजीशन पे कौन है, मतलब कि साउथ मतलब क्या हो गया, नीचे से। नीचे से तीसरा पोजीशन पे कौन आता है, तो नीचे से पहला सी आता है, दूसरा ई आता है, तो तीसरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो नीचे से तीसरा पोजीशन मतलब साउथ से तीसरा पोजीशन क्या है, बी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, ठीक है। आगे दिया गया है यहाँ पे, G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई। आई के ठीक दाएं में कौन है, तो आई के ठीक दाएं में जी बैठा हुआ है। F इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ H। H के लेफ्ट साइड में कौन है, F है, एंड टू द राइट साइड ऑफ E। और E के राइट साइड में कौन है, F बैठा हुआ है। H एंड I आर सिटिंग टुगेदर, हु इज इन द मिडिल, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे G के इमीडिएट राइट में कौन है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे G है और G के ठीक दाएं में
जी के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, तो जी के यहाँ पे ठीक दाएं में आई बैठा हुआ है। सॉरी, आई के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का इमीडिएट राइट, आई के ठीक दाएं में कौन बैठेगा, तो आई के ठीक दाएं में यहाँ पे जी बैठेगा। अब बाकी कितने लोग बचे हुए, तो अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं। अब 3 लोगों को या तो आई के इधर रखेंगे या फिर जी के इधर रखेंगे, या फिर आई के इधर 2 लोगों को रख सकते हैं और 1 लोगों को इधर रख सकते हैं। तो ये अभी हम लोग को आगे कंडीशन पता चलेगा कि कैसे क्या रखना है। आगे दिया गया F इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ H, H के लेफ्ट साइड में कौन बैठेगा, तो F, H के लेफ्ट साइड में आपका F रहना चाहिए। H के लेफ्ट साइड में कौन रहना चाहिए, F रहना चाहिए। जहां पे भी H बैठ रहा है वहां पे उसके बाएं साइड में ही F बैठेगा। F जो है वो कभी भी H के दाएं साइड में नहीं बैठेगा। इमीडिएट लेफ्ट भी नहीं बोला गया है कि उसके तुरंत बाएं में वो F बैठेगा। अब वो बहुत दूर ही बैठा हुआ हो F, लेकिन उसके बाएं साइड में ही, H के बाएं साइड में ही बैठना चाहिए। तो हम लोग का परफेक्ट यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, तो H एंड I आर सिटिंग टुगेदर। H और I क्या बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए। तो देखिए यहाँ पे H और I एक साथ बैठे हुए, तो यहाँ पे एक हिंट मिला है। क्या मिला है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, H और I क्या बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। तो दूसरा साइड में, I के दूसरे साइड में G है, तो I के एक साइड में कौन हो जाएगा, H हो जाएगा। क्योंकि बोला गया एक साथ बैठे हुए मतलब कि पड़ोसी है H और I। अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया था, F इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ H, H के लेफ्ट साइड में कौन रहना चाहिए, तो H के लेफ्ट साइड में कौन रहना चाहिए, F रहना चाहिए। और यही जो F है ना, वो E के राइट साइड में रहना चाहिए। मतलब कि जहां पे भी E बैठा हुआ है उसके दाएं में F रहना चाहिए, और जहां पे भी H बैठा हुआ उसके बाएं में F रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है, यहाँ से H बैठा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और आज जो है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। कल हम लोग यहाँ पे क्या शुरुआत करेंगे, रैंकिंग का शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का, अगर यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट का ही या फिर यहाँ पे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया हो, उस चैप्टर को आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एग्जाम में करके आएंगे और बिना कोई टाइम लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। कितने लोग बैठे हुए, यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए, किधर की तरफ फेस करके, नॉर्थ की तरफ फेस करके। ठीक है, आगे क्या बोला गया, वन ऑफ द टू पर्सन एट द एक्सट्रीम इन इज अ पेंटर एंड अदर इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। मतलब कि यहाँ पे जो किनारे पे टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। एक, क्योंकि यहाँ पे किनारे के बारे में बोल दिया गया कि किनारे पे कौन बैठेगा, तो हम लोग पहले ही यहाँ पे 5 लोगों को बना लेते हैं एरो। तो 3 4 और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये बोला गया है कि जो किनारे पे जो आदमी बैठा हुआ है, वो लेफ्ट साइड का किनारा हो चाहे राइट साइड का किनारा, उसमें से कोई एक आदमी जो है वो पेंटर हो सकता है। या तो वो पेंटर लेफ्ट कॉर्नर पे बैठ सकता है, या तो वो पेंटर राइट कॉर्नर पे बैठ सकता है। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक कॉर्नर पे आपका बास्केटबॉल प्लेयर हो तो दूसरे कॉर्नर पे आपका कौन हो जाएगा, पेंटर हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में आपका बास्केटबॉल प्लेयर बैठा हुआ है तो राइट साइड में आपका कौन बैठेगा, पेंटर बैठेगा। इतना बोल दिया गया है। ठीक है, मतलब कि एक यदि पेंटर है एक साइड में तो दूसरे साइड में बास्केटबॉल प्लेयर रहेगा। अब कौन किधर बैठेगा ये नहीं पता, आगे पता चलेगा। आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर से हम लोग का एक ही रिलेशन बनते हुए यहाँ पे हम लोग को पहले ही दिख गया। आगे स्टेटमेंट में जाने से पहले हम लोग को यहाँ पे दिख गया कि अब हम लोग को यहाँ से बास्केटबॉल प्लेयर कौन से छोर पे बैठेगा कौन से इंड पे बैठेगा ये हम लोग को पता चल गया। कैसे, ए डांसर इज टू द लेफ्ट ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। यदि हम लोग बास्केटबॉल प्लेयर को यहाँ पे रखते हैं, इस वाले मतलब कि लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे रखते हैं, तो उसके बाएं में ही कौन बैठना चाहिए, डांसर बैठना चाहिए। लेकिन उसके बाएं में तो अब कोई सीट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बास्केटबॉल प्लेयर का जो हम लोग यहाँ पे रखे हैं कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल प्लेयर है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस साइड में गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पेंटर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, तो इसमें आपका बास्केटबॉल प्लेयर आ जाएगा, उसके ठीक लेफ्ट में कौन आ जाएगा, डांसर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका लेफ्ट छोर पे कौन आ जाएगा, पेंटर आ जाएगा। आगे क्या बोला गया, ए लॉयर इज टू द राइट ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के राइट में कौन बैठेगा, तो स्टूडेंट के राइट में लॉयर बैठेगा, मतलब वकील बैठेगा। तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे 2 सीट एक जगह खाली है, यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, तो उसके ठीक दाएं में कौन हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लॉयर फ्रॉम द लेफ्ट। जो लॉयर है जो वकील है उसका यहाँ पे बाएं से इसका कैमा पोजीशन है। यहाँ पे आपका क्या पेंटर है,
तो बाएं छोर से वो कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो लॉयर जो है वो बाएं छोर से थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 5 आर्टिकल दिया गया है। फैट, वॉल, फैन, टेबल, चेयर आर केप्ट वन अबव द अनदर, मतलब कि एक के ऊपर एक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। अब कौन किसके ऊपर रखा हुआ है, कौन किसके नीचे रखा हुआ है, ये हम लोग को बताना है। अब हम लोग को इसी को तो पहले अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए, द बैट इज 4 प्लेस एबव द फैन, फैन के 4 प्लेस एबव, मतलब कि यहाँ पे फैन से ऊपर जो चौथा प्लेस आता है ना, वो कौन है, बैट का है। फैन से चौथा प्लेस ऊपर, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, फैन है। अब इसका 4 प्लेस ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर भी कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे रखा हुआ होगा, कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट रखा होगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे रखा होगा फैन के ऊपर। तो इसका चौथा प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, चौथा प्लेस। तो यहाँ पे फैन से ऊपर जो चौथा प्लेस आता है वो किसका है, तो यहाँ पे बैट का है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में टोटल कितने आर्टिकल थे, 5 आर्टिकल थे। 5 आर्टिकल का क्या हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लिए, 2 3 4, और ये फैन का एक बॉक्स। टोटल कितने आर्टिकल है, 5 आर्टिकल बैठ चुके हैं, मतलब कि जो भी अब यहाँ पे आर्टिकल बैठेंगे वो बैट और फैन के बीच में ही बैठेंगे। अब यहाँ पे देख लेते क्या बोला गया है, द टेबल इज बिटवीन बॉल एंड चेयर, बॉल और चेयर के बीच में कौन है, तो टेबल है। तो यहाँ पे 3 सीट एक जगह, और 3 सीट में यहाँ पे बीच वाला जो सीट है वो किसका हो जाएगा, टेबल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यहाँ पे टेबल का हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, द चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट, बैट के 3 प्लेस नीचे, मतलब कि बैट से जो तीसरा प्लेस है ना नीचे का, वो किसका है, तो यहाँ पे चेयर का है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, चेयर आ जाएगा। तो बचा कौन, यहाँ पे टेबल किसके किसके बीच में बैठेगा, तो चेयर और बॉल के बीच में बैठेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपका बोला गया है विच आर्टिकल इज एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो टॉप से सेकंड पोजीशन पे आपका बॉल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 आर्टिकल है, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, ओनली वन बुक इज केप्ट बिटवीन एन एंड जी, एन और जी के बीच में केवल एक ही बुक है, मतलब कि जहां पे भी आपका एन है, जहां पे भी आपका जी है, उसके बीच में यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बीच में कोई एक किताब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जी जो है वो ऊपर में है, जी या फिर यहाँ पे जो नीचे में, मतलब कि ये भी कंडीशन तो बन सकता है कि यहाँ पे एन और जी के बीच में आपका कौन हो जाएगा, कोई भी एक किताब हो जाएगा। तो जी हो सकता है कि यहाँ पे एन के ऊपर में हो। तो ये तो हम लोग को कंडीशन नहीं पता है, लेकिन ये दो कंडीशन बनाया है। आगे क्या बोला गया है, बी इज एबव एन, जी इज नॉट एबव एन। यहाँ पे जी और एन के बारे में लास्ट में बोला गया है कि यहाँ पे जो जी है ना वो एन के ऊपर नहीं है, मतलब कि जो जी है वो एन के नीचे रहना चाहिए। यहाँ पे जो जी है वो एन के ऊपर चला गया, मतलब कि ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ये वाला जो हम लोग बनाए थे, ये वाला केस, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जी को एन के ऊपर नहीं रखना है। जी को, ही इज नॉट अबव एन, एन के ऊपर कौन रहेगा, जी नहीं रहेगा। एन के ऊपर जी को नहीं रखना है, तो एन के ऊपर ना जी को नहीं रखना है, तो एन के नीचे तो जी को रख सकते हैं, तो एन के नीचे हमारा कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यहाँ पे एन और जी का जो लास्ट में हम लोग का यहाँ पे दिया गया था, तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको एक बार थोड़ा सा लास्ट में देख लेना चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई हिंट दिया गया है या फिर नहीं। आगे दिया गया है बी इज एबव एन, एन के ऊपर कौन है, बी है। टोटल कितने आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है। अब बोला गया यहाँ पे एन के ऊपर बी आएगा, मतलब कि यहाँ पे कहीं भी आपका बी आ सकता है, कहीं भी बी आ सकता है, लेकिन पता नहीं कि बी जो है वो कहाँ पे आएगा। एन के ऊपर रहना चाहिए, अब वो 2 ऊपर हो, 3 ऊपर हो, 4 ऊपर हो, नहीं पता। यहाँ पे कंफर्म आपको नहीं बोला गया है
कि बी के एक ऊपर आपका यहाँ पे एन के एक ऊपर आपका बी है, कि एन से आपका दूसरा प्लेस ऊपर आपका बी है, यहाँ पे नहीं बोला गया, बस ये बोल दिया गया है कि एन के ऊपर कौन रहेगा, बी रहेगा। आगे बोला गया बी इज जज एबव पी। देखिए बी का पोजीशन कहाँ पे आएगा, तो बी का पोजीशन तो एन के ऊपर आएगा, लेकिन बी जहां पे भी आएगा वो किसके ऊपर रहेगा, तो वो पी के जस्ट ऊपर रहेगा, मतलब कि जस्ट बी के जस्ट नीचे कौन रहेगा, पी रहेगा। अब टोटल देखिए, टोटल कितने आर्टिकल को बैठाना था, टोटल 5 आर्टिकल को। अब यहाँ पे बोल दिया गया है, यहाँ पे एन के ऊपर बी रहेगा। अब बी कहीं भी रह सकता है, ऊपर ऊपर कहीं भी रह सकता है, एन के ऊपर बस रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बी जो है वो पी के जस्ट ऊपर में रहेगा, मतलब कि बी के जस्ट नीचे में कौन रहेगा, तो पी रहेगा। टोटल 5 आर्टिकल को बैठाना था, 5 आर्टिकल को बैठा लिए। अब हम लोग का कौन बचा हुआ है, तो यहाँ पे टी बचा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया विच बुक इज एट द टॉप, टॉप पे कौन सा किताब है, तो टॉप पे यहाँ पे बी नाम का किताब है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। फाइव फोन्स HMRTV, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे सही होता है या फिर नहीं आप लोगों का। यहाँ पे क्या दिया गया, 5 फोन है HMRTV आर केप्ट वन एबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। द नंबर ऑफ फोन्स एबव टी इज एज सेम एज द नंबर ऑफ फोन्स बिलो आर, मतलब कि यदि टी के ऊपर अगर 2 फोन है ना, तो भी के नीचे भी 2 फोन होंगे। जितना फोन, नंबर ऑफ फोन टी के ऊपर है, जैसे टी के ऊपर सपोज कीजिए कि एक फोन आया, तो भी के नीचे एक फोन रहेगा। जितना टी के ऊपर फोन है उतना ही भी के नीचे उतना ही सेम फोन है, नंबर ऑफ फोन क्या है, सेम है। तो हम लोग को ये तो पता नहीं। आगे दिया गया यहाँ पे आर इज जस्ट एबव एच और भी इज एट द बॉटम, भी जो है वो सबसे नीचे है, मतलब कि भी के नीचे कोई भी फोन नहीं है। इसका मतलब कि टी के ऊपर भी क्या रहेगा, कोई भी फोन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि भी के नीचे जितना फोन है उतना ही नंबर ऑफ फोन कहाँ पे रहेगा, टी के ऊपर रहेगा। और यहाँ पे बोला गया भी कहाँ पे है, बॉटम में। भी अगर सबसे नीचे मतलब कि भी के नीचे कोई फोन नहीं है, इसका मतलब कि टी के ऊपर भी कोई फोन नहीं रहेगा। जब टी के ऊपर कोई फोन नहीं है मतलब कि सबसे ऊपर में कौन है, टी है। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं, 2 लोग बैठ चुके हैं। बाकी जो 3 लोग आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, तो टी और भी के बीच में बैठेंगे, टी और भी के बीच में बैठेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आर इज जस्ट एबव एच, एच के जस्ट ऊपर में कौन है, यहाँ पे आर बैठा हुआ है। और क्या बोला गया, देयर आर 2 फोन्स बिटवीन एम और भी, एम और भी के बीच में कौन है, तो एम और भी के बीच में केवल 2 फोन है। और एच के जस्ट ऊपर में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फोर फ्लोइंग फोन्स आर एबव आर, आर के ऊपर कौन सा फोन है, तो आर के ऊपर आपका जस्ट एबव नहीं बोला गया, यहाँ पे जस्ट एबव मतलब क्या हो जाएगा, ठीक ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से फोन आर के ऊपर है, तो आर के ऊपर तो आपका टी नाम का भी फोन है और एम नाम का भी फोन है। तो टी और एम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आप लोगों का, जिनका भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में डेली लिखेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग यहीं पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 6 लड़की हैं, कौन कौन है यहाँ पे, PQRSTU, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे टोटल कितनी लड़की है, 6 लड़की है, 2 लाइन में बैठी हुई है, ठीक है। वन लाइन बिहाइंड द अनदर, मतलब कि यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि पहला लाइन है ये,
और दूसरा लाइन है उसके जस्ट पीछे यहाँ पे ये वाला, मतलब कि 3 लड़की आपकी यहाँ पे बैठी हुई है और वो कौन नाम की लड़की कौन से साइड में बैठी हुई ये नहीं पता, लेकिन इस 3 बॉक्स में यहाँ पे एक लाइन के पीछे एक लड़की के पीछे दूसरी लड़की बैठी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एस नाम की लड़की होगी तो उसके पीछे शायद कोई टी नाम की लड़की बैठी हुई, ऐसे बैठना है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक पीछे बैठना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 लड़की आगे है और 3 लड़की यहाँ पे सेकंड लाइन में दिया गया, और सभी लड़की किधर की तरफ फेस की हुई है, नॉर्थ की तरफ, मतलब कि सभी का जो फेस है वो किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ सभी लोग देख रही है। ऐसे यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर में कैसे सभी लोग खड़े रहते, तो यहाँ पे सभी लोग क्या है, यहाँ पे बैठी हुई है। आगे क्या दिया गया, टी इज जस्ट बिहाइंड पी, ई जो है वो पी के ठीक पीछे बैठा हुआ है, मतलब कि जहां पे भी आप यहाँ पे जो क्या बोला गया है कि पी के पीछे कौन बैठा हुआ है, पी के पीछे टी बैठी हुई है। पी लड़की, पी नाम की कोई लड़की है, उसके पीछे टी बैठी हुई है, मतलब कि पी के पीछे कौन रहेगी, टी रहेगी। अब पी यहाँ पे बैठेगी, पी यहाँ पे बैठेगी कि पी यहाँ पे बैठेगी नहीं पता, लेकिन जहां पे भी पी बैठेगी उसके पीछे टी नाम की लड़की बैठेगी। आगे क्या दिया गया, आर इज सिटिंग सेकंड टू द सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, आर बैठेगा। यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, आर बैठेगा। एस इज बिटवीन टी, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में कौन है, एस है, और ये क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। यहाँ से हम लोग का परफेक्ट सिटिंग कहाँ से हम लोग को पता चल रहा है, यहाँ से एस जो है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है, और एस जो है वो टी और क्यू के यहाँ पे बीच में है। एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में कौन है, एस है, मतलब कि एस जो है वो कहाँ पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा, क्योंकि हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहाँ पे देखिए पहले टी, पी के पीछे कौन बैठेगी, टी बैठेगी, और टी के साथ साथ कौन बैठने वाली है, तो टी के साथ साथ एस बैठेगी और क्यू बैठेगी, मतलब कि दूसरे लाइन में कौन कौन नाम की लड़की रहेगी, टी एस क्यू रहेगी, मतलब कि दूसरे लाइन में हमारा टी एस क्यू नाम की लड़की है। और उसमें बोला गया है कि टी और क्यू के बीच में कौन बैठेगा, यहाँ पे एस बैठेगा, और ये जो एस का पोजीशन है वो क्यू के लेफ्ट में है, मतलब कि एस के राइट में कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो बचा कौन, यहाँ पे टी हो जाएगा, और टी के जस्ट सामने कौन बैठेगा, यहाँ पे पी बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को आगे क्या बोला गया, टी इज जस्ट बिहाइंड पी, आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज जस्ट बिहाइंड आर, आर के ठीक पीछे कौन है, तो आर के ठीक पीछे यहाँ पे कौन है, तो आर के ठीक पीछे कौन है, तो ये एस है, तो आर के ठीक पीछे एस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देखकर डरना नहीं है, अभी तक आपके क्या चल रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी करना है, और ज्यादा भी बड़ा नहीं है, आपको बैठाते जाएंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कम होते जाएगा, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे आपको करते जाना है। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कितने लोग हैं, एफ जी एच आई और जे जो है वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, और बाकी आर एस टी यू भी किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। तो टोटल एक रो में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं साउथ की तरफ फेस करने वाले। यहाँ पे आपको विजिबल है बिल्कुल, यहाँ पे टोटल कितने लोग आ जाएंगे, 5 लोग, 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ठीक उसके सामने 5 लोग, 1 2 4 5। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो आपका जो एच एफ जी एच आई जे है वो किधर की तरफ फेस किए हुए है, साउथ की तरफ। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस जो ये जो रो फर्स्ट है इसमें कौन कौन नाम का व्यक्ति बैठेगा, तो एच एफ जी एच आई जे नाम का व्यक्ति, और किधर की तरफ फेस किए हुए, ये साउथ की तरफ सभी लोग फेस किए। ठीक है, किधर की तरफ फेस किए हुए, साउथ की तरफ फेस किए हुए, और बाकी जो आपका बचा यहाँ पे आर एस टी यू भी, ये किधर की तरफ फेस किए हुए रहेंगे, तो ये नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए, मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड रो सब किसको देख रहे हैं, तो एक दूसरे को देख रहे हैं। अब कौन किसके बगल में बैठेगा यही तो हम लोग को बैठाना है। आगे क्या बोला गया है, आई इज सेकंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में कौन है, एफ के सेकंड राइट में आपका आई है, और यहाँ पे एफ जो है वो एस के फ्रंट में बैठा हुआ है, एच और एस जो है यहाँ पे डायगोनली अपोजिट है एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे हम लोग का परफेक्ट हम लोग को कहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ से हम लोग का परफेक्ट कहाँ पे से बनते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है,
एच एंड एस आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। एच और एस जो है वो डायगोनली अपोजिट है। यदि एच यहाँ पे बैठता है तो एस उसका डायगोनली अपोजिट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बैठेगा। अगर एच यहाँ पे बैठता है तो उसका डायगोनली अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे कौन बैठेगा, एस बैठेगा। अब एस जो है वो राइट साइड में कि एस यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये हम लोग को पता करना है। तो एस से रिलेटेड हमारा या फिर एच से रिलेटेड कुछ दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। जी इज इन फ्रंट ऑफ बी। जी के फ्रंट में कौन है, जी के यहाँ पे फ्रंट में, मतलब कि यहाँ पे जी जो है वो भी के फ्रंट में, मतलब कि भी के आगे कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। और यही जो भी है ना वो एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है। एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है। यदि हम लोग एस को यहाँ पे बैठाते तो उसके लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे भी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये वाला एस का पोजीशन गलत, तो उसके अकॉर्डिंग एच का ये वाला पोजीशन गलत हो गया। एस के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो सभी लोगों को क्लियर होगा। अब आगे क्या बोला गया है, और यहाँ पे भी के जस्ट यहाँ पे सामने कौन बैठेगा, जी बैठेगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है टी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, टी है। इज इन फ्रंट ऑफ जे, और उसके फ्रंट में, टी के फ्रंट में कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है। आर इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आर जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, मतलब कि इस वाले पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो इस रो में कौन बैठने का बाकी रह गया, यू, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। एफ इज इन फ्रंट ऑफ एस। एफ जो है वो एस के फ्रंट में बैठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे कौन आ गया, आई आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। कौन सा यहाँ पे पेयर है जो एक दूसरे का यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। तो देख लेते, क्या एच के अपोजिट जे है, नहीं। एच के अपोजिट तो आर है, ऑप्शन नंबर ए गलत। क्या जी के अपोजिट एस है, नहीं। जी के अपोजिट तो यहाँ पे भी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी गलत। क्या जे के अपोजिट आर बैठा हुआ है, नहीं। यहाँ पे जे के अपोजिट टी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी गलत। तो करेक्ट आंसर ही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एच के अपोजिट आर बिल्कुल सही है। आई के अपोजिट यू, आई के अपोजिट यू बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और बस आपका 3 से 4 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। और फिर कल हम लोग शुरू करेंगे एक रैंक न्यू चैप्टर, आपका रैंकिंग चैप्टर। यदि आज शुरू करते हैं तो आपका यहाँ पे थोड़ा ही समझ पाएंगे, और उसमें ही आपका यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया, कल एक न्यू चैप्टर कल ही शुरुआत करेंगे एकदम अच्छे से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 5 8 के लिए एक के ऊपर एक रखा गया। ओनली टी इज बिटवीन के एंड पी, पी इज बिलो के। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि के और पी के बीच में कौन है, यहाँ पे टी है। और जो पी है ना वो के नीचे रहना चाहिए। पी इज बिलो के नीचे पी रहना चाहिए। ऐसा भी तो आपका केस बन सकता था कि पी और के बीच में टी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, यहाँ पे केक के नीचे पी रहना चाहिए। केक के नीचे पी रहना चाहिए, ना कि केक के ऊपर। मतलब कि ये वाला जो हम लोग का जो बनाए हैं, ये वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग का आगे क्या बोला गया, आर इज जस्ट बिलो पी। आर जो है वो पी के जस्ट नीचे में कौन है, पी के जस्ट नीचे। देखिए यहाँ पे जस्ट बिलो बोला गया है और यहाँ पे बिलो बोला गया है। यही आपको यहाँ पे अंतर पता चलता है। अब आगे क्या बोला गया है, ए इज 3 प्लेस बिलो टी। टी के 3 प्लेस नीचे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पहला प्लेस, टी के 3 प्लेस नीचे ना, तो पहला प्लेस में पी, दूसरा प्लेस में आर, तो तीसरा में कौन हो जाएगा, ए हो। अब क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द आर्टिकल इज एट द बॉटम। बॉटम में कौन सा है, ए है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए नाम का आर्टिकल है वो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ए जिनका भी आ रहा था वो गलत हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल का नाम क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, इसको आप लोग होमवर्क भी बनाएंगे। ये भले ही आपको क्वेश्चन देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको आप लोग खुद से कम ट्राई करेंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन को। और बड़ा सा क्वेश्चन आपका इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है और उसको बैठाने की कोशिश करना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बैठाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप अगले दिन, मतलब कल, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपसे नहीं बना, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे। कम से कम आपको खुद से तो कुछ बनाने का मौका मिलना चाहिए, कि अभी तक आपको जितने भी होमवर्क मिले वो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी क्या है, आपका छोटा ही क्वेश्चन है, बस आपका स्टेटमेंट खींचकर बड़ा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, 6 फ्रेंड ABCDER सिटिंग इन डू लाइन। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं और 2 लाइन में बैठे हुए हैं। अब कितने कौन कितने लाइन में कितने आदमी बैठे हुए ये आगे पता चलेगा। विथ 3 फ्रेंड्स इन ईच लाइन, दे आर द फ्रेंड्स आर फेसिंग ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। मतलब कि पहले लाइन ये आपका पहला रो है और इसमें टोटल कितने दोस्त बैठे हुए हैं, यहाँ पे 3 दोस्त बैठे हुए हैं। और ठीक उसके अपोजिट में कितने दोस्त बैठे हुए हैं, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे भी 3 दोस्त बैठे, 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे भी आपके टोटल कितने दोस्त हो जाएंगे, 3 दोस्त हो जाएंगे, 1 2 और 3। सब किसको फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। मतलब कि ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ दिख रहा है, ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ दिख रहा है। इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये नहीं कि ऊपर वाले को जो है वो आप साउथ कर देंगे। अगर इसको साउथ कर देंगे और इसको नॉर्थ कर देंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को कैसे वो देख पाएगा। अगर ऊपर वाले को नॉर्थ करते हैं और इसको साउथ करते हैं तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि दोनों का पीठ दिखेगा। यहाँ पे क्या बोला गया, फेसिंग, एक दूसरे को फेस देखना चाहिए ना, तो इसको साउथ में बैठाएंगे और नीचे वाले सेकंड रो को यहाँ पे नॉर्थ में बैठाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब कौन किसके बगल में बैठेगा, कौन किसके सामने बैठेगा, यही तो हम लोग को पता करना है। क्या बोला गया, सी इज फेसिंग एफ। सी जो है वो किसको फेस कर रहा है, जहां पे भी सी बैठे, ये पता नहीं है कहाँ पे बैठेगा, फर्स्ट रो में बैठेगा कि सेकंड रो में, लेकिन सी के सामने कौन रहेगा, एफ रहेगा। ठीक है, एफ इज बिटवीन बी एंड ई, ए इज फेसिंग बी। ठीक है, बी जो है वो बी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। बी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे ई बैठा हुआ है। तो कहीं पे भी बैठा लीजिए, आपका यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं दिया गया कि फर्स्ट रो में आपका ये बैठेगा और सेकंड रो में आपका ये आदमी बैठेगा, ऐसा कोई भी नहीं दिया गया स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते, कहीं पे भी इसको बैठा लेते। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, बी और ई के बीच में कौन बैठेगा, बी और ई के बीच में एफ बैठेगा। अब बी इधर भी आ सकता है, ई आपका इधर भी आ सकता है, ये हम लोग को पता नहीं। आगे देख क्या बोला गया, ए इज फेसिंग बी। बी को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है, मतलब कि बी के अपोजिट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बोला गया था यहाँ पे सी किसको फेस कर रहा है, एफ को, तो सी, एफ के अपोजिट सी आ जाएगा, तो बचा कौन यहाँ पे, डी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखिए, अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया होगा कि इसका पोजीशन क्या है, कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में, क्योंकि यहाँ पे बी का पोजीशन हम लोग इधर भी तो रख सकते थे ना, एफ का, एफ के राइट साइड में भी तो रख सकते थे, लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई हिंट ही नहीं दिया गया है, तो उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया होगा। क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया है, हु इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द फोर कॉर्नर, कौन सा ऐसा व्यक्ति है ऑप्शन में जो कि कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है। तो कॉर्नर पे कौन कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है और डी बैठा हुआ है। मतलब कि बी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो कॉर्नर पे आपका नहीं बैठा हुआ है। डी भी कॉर्नर पे ही बैठा हुआ है और ए नाम का भी व्यक्ति यहाँ पे कॉर्नर पे ही बैठा हुआ है। सी नाम का जो व्यक्ति है वो बीच में बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार थम्स अप कर देंगे जल्दी से, समझ में आया या फिर नहीं, जल्दी से एक बार थम्स अप कर देंगे। चलिए, आज का होता है आपका आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 7 दोस्त है और ये एक लाइन में बैठे हुए हैं, एक ही क्लास में एक लाइन को बैठे हुए हैं और सभी लोग किधर की तरफ फेस किए हुए, टीचर की तरफ। मतलब कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, टीचर पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ही लाइन में सभी लोग टीचर को देख रहे हैं, मतलब और एक ही लाइन में बैठे हुए, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे, एक दो। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, मतलब कि सभी लोग किधर की तरफ, यहाँ पे जो भी 7 बच्चे होंगे सब वो सभी लोग टीचर के ही देख रहे होंगे और सभी लोग एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन किधर बैठेगा। अब आपका क्या बोला गया, आर इज बिटवीन यू और क्यू। यू और क्यू के बीच में कौन बैठेगा, आर बैठेगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यू और क्यू के बीच में कौन बैठेगा, आर बैठेगा। अब आर के लेफ्ट साइड में क्यू बैठेगा कि राइट साइड में क्यू बैठेगा, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये दो केस बना है।
ठीक है, P इज बिटवीन T एंड B, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कोई यहाँ पे हिंट मिल रहा है, बिल्कुल T और S जो है वो कॉर्नर पे है, मतलब कि यहाँ पे जो 7 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो पहले 7 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2, और बॉक्स आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको केवल बताने के लिए ये हिंट बना रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ पे बॉक्स बनाने में एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो क्या कर ले, 7 बॉक्स बना लेते हैं। क्यों हम लोग बना लिए पहले ही 7 बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कॉर्नर के बारे में पता चल गया कि टी जो है और एस जो है वो कॉर्नर पे है। अब यहाँ पे टी एस बैठेगा कि यहाँ पे एस बैठेगा, ये हम लोग को पता नहीं। अब एस से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे हिंट दिख रहा है, एस दिया गया है, मतलब कि इससे रिलेटेड हिंट दिख गया कि एस कहाँ पे बैठेगा। एस के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। अगर एस को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो क्या उसका थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यदि एस को हम लोग इधर रखते तो ये तो बाउंड्री हो गया, अब इसके एस के इधर अब कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एस का पोजीशन गलत, तो यहाँ पे टी का पोजीशन गलत हो। तो एस का पोजीशन कहाँ पे आएगा, तो एस का पोजीशन हमारे राइट एंड पे आएगा, और राइट एंड से कौन बैठेगा, यहाँ पे एस बैठेगा, और एस के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, क्यू। तो पहला दूसरा तीसरा, थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आर जो है वो क्यू और यू के बीच में है, आर जो है वो क्यू और यू के बीच में कौन है, आर है। और यहाँ से और भी कुछ दिया गया है, पी जो है वो टी और भी के बीच में बैठेगा, टी और भी के बीच में कौन है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे यू और क्यू के बीच में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड राइट, टी का थर्ड राइट, टी का तीसरा दाया में कौन बैठेगा, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी का तीसरा दाया, तो यहाँ पे कौन है, टी है, इसका तीसरा दाया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दाया में कौन है, यहाँ पे क्यू है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर होगा वो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो यहीं पे आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर होता है वो आपका समाप्त होता है। कल हम लोग एक न्यू चैप्टर रैंकिंग चैप्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, और उसको भी बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी खत्म करेंगे। तो जल्दी से एक बार बताएंगे आपको ये चैप्टर कंप्लीट है या फिर नहीं, और आपको जो भी होमवर्क में दिया गया उसको जरूर बनाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो अगले दिन आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर से मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे एक न्यू चैप्टर के साथ। सभी लोगों को थैंक यू, और आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, ये नहीं कि आपको भूल जाना है, आपको अच्छे से रिवाइज सारा चीज करते रहना है। थैंक यू सभी लोगों को।